जय हिंद प्यारे साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद कैरियर में। तो दोस्तों हम करने वाले हैं अपना मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो चलते हैं बिना देरी करे चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पर। पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, एक दवाई पर्यवेक्षक 0.05% दवाइयों को दोषपूर्ण दवाइयों के रूप में खारिज कर देता है। 4 दवाइयों को खारिज करने के लिए कितनी दवाइयों की जांच की जाएगी। तो मान ले दोस्तों, मतलब एक्स दवाइयों की जांच की, जिसमें से उसने कितनी खारिज कर दी, 0.05%। 0.05% जो है कितनी, 4 के बराबर। आप सभी जब इसकी पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, तो जितने डिजिट उतने जीरो, और प्रतिशत को हटाने के लिए बटे 100। तो 5 से इसको आप कट करोगे तो कितना जाएगा, 2। मतलब यहाँ कितना बच जाएगा, 2000। 2000 के जब तुम गुना करोगे 4 से तो कितना आ जाएगा, 8000। तो कितनी दवाइयाँ थी मेरे दोस्तों, 8000। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुना करने गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों संख्या कितनी मान ली हमने, x, और उसमें से कितने से गुना करी, 2 से, और जोड़ दिया कितना, 20। तो वही उत्तर मिलेगा। वही उत्तर मतलब बराबर उत्तर आएगा यदि संख्या में हम कितने से गुना करें, 8 से। कितने से गुना करें, 8 से, और उसमें से कितना घटा दे मेरे दोस्तों, 4। कितना घटा दिया जावे, 4। देखो यहाँ कितना है, 2x, और यहाँ कितना है, 8x। यहाँ कितना है, 8x। ये माइनस का, इधर तो सामने दोस्तों प्लस का, क्या का हो जाएगा, प्लस का। 20 और 4 24। कितना हो जाएगा, 24। यहाँ 8x में से 2x घटाओगे तो कितना बचेगा, 6x। 6 चौक 24। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 4। कितना आ जाएगा, 4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7/11 को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। 7/11 को दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 7 को मेरे दोस्तों कितने से भाग लगानी है, 11 से। पॉइंट लगाई और 0 बढ़ाए। 11 छिक 66। 11 छिक 66। कितना बचा मेरे दोस्तों, 4। पॉइंट लगी रही 0। 11 तिया 33। 11 तिया 33। रिमाइंडर में कितना बचा, 7। मतलब वही सीरीज चल जाएगी जो ऊपर से लेकर आए थे, तो वही रिपीटेशन हो जाएगी। 6 3 6 3 6 3, बार बार यही आता रहेगा। तो बार बार आने का मतलब है उसी संख्या पर बार लगा देना। उसी संख्या पर क्या लगा देना, बार। किसकी रिपीटेशन हो रही, 6 3 की, तो 6 3 के ऊपर बार लगा देना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, सी। सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था। मतलब 11 पारियों में जो रन बनाए होंगे मेरे दोस्तों, 11 पारी में जो एवरेज रन बनाए थे वो कितने बनाए थे, 52। तो योग कितना आ जाएगा, 11 पारियों का योग। योग कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 11 गुना 52। 11 गुना 52। 11 दूनी 22, हासिल 2। 11 पंजे 55 और 2 57। मतलब कितने रन बनाए थे मेरे दोस्तों, 572 रन। कितने, 572 रन। 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। अब 13 पारी मतलब 12 और 13 2 पारी और खेल ली, और योग कितना आ गया मेरे दोस्तों, उसका योग हो गया कितना, 54। पारी कितनी खेल ली, 13, और गुना 54। 13 चौका 52, हासिल 5। 13 पंजे 65 और 5 70। 13 पंजे 65 और 5 70। यहाँ पर उसने अब कौन कौन सी पारी खेल ली मेरे दोस्तों, 12वीं और 13वीं पारी। कौन कौन सी पारी खेल ली, 12वीं और 13वीं पारी। तो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद यहाँ देखो, यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए, पिछली पारी से कितने रन अधिक बनाए, 16 अधिक बनाए। यदि इसमें x बना रहा तो इसमें कितने बना रहा होगा मेरे दोस्तों, x + 16। पिछली से 16 ज्यादा बना रहा होगा, पिछली से 16 ज्यादा बना रहा होगा। तो यहाँ पर जो 11 से 12 के बाद, जो 11 से 13 के बाद कौन कौन सी पारी खेली होगी उसने, 12वीं और 13वीं पारी। 12वीं और 13वीं पारी। तो यहाँ से यदि हम इन दोनों का अंतर करेंगे तो मेरे दोस्तों 12वीं और 13वीं पारी का योग निकल कर आ जाएगा, जो कि बैठेगा कितना, यहाँ घटाओ 0
कितना आ जाएगा 0। यहाँ पर 0 मतलब 10 में से 7 गए 3, कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर 130। यहाँ पर x और x कितना हो जाएगा 2x, ये प्लस का हो जाएगा तो सर माइनस का 114, कितना हो जाएगा 114, 2 पंजे 10, 2 सते 14। तो 12वीं पारी का स्कोर कितना आ गया 57। 12वीं पारी का स्कोर कितना आ गया मेरे दोस्तों 57। तो बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा व्यंजन 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 का वर्गमूल निरूपित करता है? तो इसका मेरे दोस्तों वर्गमूल निकालना, किसका 3 की पावर 34 प्लस 3 की पावर 35 का वर्गमूल निकालना। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा 3 की पावर 34, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ 3 की पावर 1, 3 और 1 4। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 3 की पावर 34, 3 की पावर 34, 4 में से कितना 2, और 3 की पावर 34 में से कितना 3 की पावर 17। तो कितना आंसर आ जाएगा सी, 2 गुना 3 की पावर 17, 2 गुना 3 की पावर 17। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां से अपनी डीआई स्टार्ट होती है। यहां से क्या होते हैं मेरे दोस्तों डीआई स्टार्ट। पहले समझते हैं कि वो डाटा किस किस चीज का दे रखा है। नीचे दी गई तालिकाओं में वर्ष 2010 से 15 तक, वर्ष 2010 से 15 तक दो विद्यालय कौन कौन से हैं ए तथा बी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। यहाँ पर वर्षों की संख्या दे रखी है मेरे दोस्तों, और यहाँ पर विद्यालयों में जो छात्र है उनकी संख्या दे रखी है। विद्यालय कितने यहाँ पर 2 छात्र, कितने हैं 2 छात्र। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। यदि विद्यालय बी की कुल छात्र अंतर्ग्रहण क्षमता कितनी है 500, तो वर्ष 2015 में विद्यालय बी में कितनी प्रतिशत सीटें खाली रह गई, कितनी प्रतिशत सीटें खाली रह गई ये बताना है। तो यहाँ पर बी में वर्ष 2015 में कितनी सीटें हैं मेरे दोस्तों 450। यहाँ पर अंतर्ग्रहण क्षमता कितनी थी 500, मतलब वहां पर बच्चे जो बैठ सकते थे वो कितने थे 500, पर वहां पर जो एडमिशन हुए वो कितने हुए 450। वहां पर एडमिशन कितने हुए 450, तो सीटें कितनी खाली रही 50 सीटें खाली रहेगी, कितने पर 500 पर। और प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100, भाई 0 से 0, 5 से 50 को कटेंगे कितना 10%। तो क्या सी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। दी गई अवधि में विद्यालय ए तथा बी में विद्यालय ए तथा बी में छात्रों की संख्याओं के मध्य औसत अंतर क्या है? पहला क्या करेंगे मेरे दोस्तों विद्यालय ए का औसत निकाल लेंगे सभी वर्षों में, फिर विद्यालय बी का सभी वर्षों में क्या निकालना है औसत, और उसका अंतर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है मेरे दोस्तों अंतर। तो विद्यालय ए का पहले योग करेंगे, फिर विद्यालय बी का योग करेंगे, और फिर उसका अंतर निकाल लेंगे। तो यार मेरे दोस्तों 2 और 8 10, 10 और 6 16, 16 5 21 और 2 23, 23 का 3 का हासिल 2, 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 3 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 17 और 6 23 और 5 28 और 2 30, हासिल कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 3, हासिल कितना आ जाएगा 3, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 24 और 3 27, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 27। यदि ए का औसत निकालना हो तो कितने से भाग लगाएंगे 6 से। तो ये ए विद्यालय में जो छात्रों के औसत संख्या आ जाएगी। फिर बी के निकाल लेते हैं 3 2 5, 5 और 8, 8 5 13, 13 और 6 19, 13 और 6 19, 19 का 9 का हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 2 14, 14 5 19, 19 और 5 24, 24 और 1 25, हासिल कितने लग जाएंगे मेरे दोस्तों 2, हासिल कितने लग जाएंगे 2, 4 4 8, 4 ते 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25, 23 और 2 25 और बटे 6। जो एवरेज किसका आया ए का एवरेज, जो किसका एवरेज आया बी का एवरेज, किसका एवरेज बी का
एवरेज। अब उसका भी क्या निकालना है मेरे दोस्तों, अंतर निकालना है। तो कितने का अंतर आ जाएगा, 144 का बटे 6 कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, कितना आ जाएगा 24 का अंतर। औसत मध्यंतर कितना आ जाएगा 24 का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष में दोनों विद्यालयों में छात्रों की संख्या के मध्य अंतर सबसे अधिक था? किस वर्ष में दोनों विद्यालयों के मध्य अंतर सबसे अधिक था? यहाँ पर अंतर देखो कितने का आ जाएगा मेरे दोस्तों। भाई 400 बनाने के लिए 8 इसमें जोड़ेंगे 28, 8 8 16 36 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है, 32 का अंतर है मेरे दोस्तों। कितने का अंतर है, 32 का। यहाँ पर कितने का अंतर है, कितने का अंतर है मेरे दोस्तों, 57 का अंतर है। यहाँ पर 8 का अंतर है मेरे दोस्तों, और यहाँ पर 9 का अंतर है, और यहाँ पर 2 का अंतर है। तो सबसे ज्यादा कहाँ से है, 57 का, वर्ष 2012। तो बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। बी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों इसका सही आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सभी वर्षों में से कितने वर्षों में विद्यालय ए के छात्रों की संख्या विद्यालय बी के छात्रों की संख्या की औसत संख्या से कम थी यूं बताना है। तो विद्यालय बी के जो छात्र थे वो कितने थे मेरे दोस्तों, 2559। यदि आपको औसत निकालना तो कितने से भाग लगाएंगे, 6 से। 6 चौक 24, कितना बचा मेरे दोस्तों, 1, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3 बचे, 6 चंग 36, कितने बचे मेरे दोस्तों, 6 चंग 36, 6 पंजे 30, कितना आ गया औसत बी का औसत कितना आ गया 426.5। अब यूं बताना है विद्यालय ए के जो छात्र थे बी के जो औसत से कम थे वे बताने हैं। तो ये तो ज्यादा है मेरे दोस्तों, कैंसिल, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। तो यहाँ पर ये भी ज्यादा है, और ये भी क्या है मेरे दोस्तों ज्यादा है। ठीक है, ये भी क्या हो गया मेरे दोस्तों ज्यादा हो गए, क्योंकि वो 426 है, 428 है, ये 442, 480, 436, 465, 452। तो कितने का, 0 का। कितने का मैं मेरे दोस्तों, औसत से कम थी, 0 थी, कोई भी औसत से कम नहीं थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2010 तथा 12 में विद्यालय ए तथा बी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या, कुल संख्या ज्ञात कीजिए। वर्ष 2010 और 12, वर्ष 2010 और 12। तो 10 में कितने थे मेरे दोस्तों, ए और बी के, कुल मिलाकर ए और बी के कितने थे, कितने हो जाएंगे मेरे दोस्तों, जोड़ेंगे तुम 8 और 2 10 की 0, हासिल 1। फिर यहाँ पर या ऐसे ही डायरेक्टली ऑप्शन से चल लेते हैं मेरे दोस्तों, उससे भी आसान पड़ जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा जोड़ना है हमें, भाई 10 और 12, 10 और 12 को जोड़ना है। तो 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 3 भाई 4 दूनी 8, 8 और 4 12 और 3 15, 1500 है ना, 1500, 28, 80, 100 ये हो गए। तो 1500 से ज्यादा 1600 से भी ज्यादा आने वाला है। ठीक है, कितना आने वाला है, 1600 से भी ज्यादा आने वाला है। कितना आ जाएगा, 1723। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 1723। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें स्मार्ट अप्रोच लगाया मेरे दोस्तों। ठीक है, वर्ष 2008, वर्ष 2008। पहले डीआई को समझ लेते हैं मेरे दोस्तों। डीआई को, डीआई है क्या, नीचे दिए गए दंड चित्र में वर्ष 2008 से, वर्ष 2008 से कौन से वर्ष से, 2008 से 16 तक ब्रांड ए बी के द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाया गया है। ये कारों की संख्या को दर्शाया जा रहा है, ये ब्रांड ए है और ये ब्रांड बी है, ब्रांड ए और ब्रांड बी का। यहाँ पर जो डार्क ब्लैक है ये ब्रांड ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हल्का है जो ब्रांड बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2008 से 16 तक किस वर्ष में ब्रांड ए तथा ब्रांड बी की संयोजन बिक्री सबसे अधिक थी? सभी को क्या करना है मेरे दोस्तों, जोड़ना है, और सबसे ज्यादा किसकी बिक्री है,
यूं बताना है, सबसे ज्यादा बिक्री किसकी है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, किसमें 1720 में कितना जोड़ना है 1050, 1720 में कितना जोड़ना है 1050, जो वर्ष 2008 की आ जाएगी 2770। ये कौन से वर्ष की आ गई 2008 की, कौन से वर्ष की आ गई 2008 की। फिर 1150 में 1840, 1840 और 1150 2990। फिर 790 में 1540, 790 में 1540, 2330। ये किसकी आ जाएगी 8 9 10। उसके बाद चलते हैं 11 पर, 850 में 1400। भाई 1400 में कितने जोड़ने हैं मेरे दोस्तों 850, 2250, ये कितने आ जाएंगे। फिर 1250 में 1500, 1520, 1250 और 1520 कितने हो जाएंगे 2770। कितना आ जाएगा 2770, 2770। 1340 में 1050, 1340 में 1050 तो 2390, 2390, 2390। फिर 750 में कितने हैं 750 में 950, 1700। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 1700। उसके बाद 1150 में 500 तो 1650, 1650। फिर 1150 में 850, 2000, कितना 2000। तो संयोजन जो बिक्री है वो सबसे ज्यादा किसके है यूं बताना है। संयोजन बिक्री किसकी है, जो 2770, 2990, 2330, 2250, 2770, 2390, 1700, 1650 और 2000। तो सबसे ज्यादा कौन सी है 2990 की। 2990 का जो वर्ष है वो कौन सा है मेरे दोस्तों सन 2009, सन 2009। तो बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं मेरे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रांड ए के लिए वर्ष 2015 में बेची गई कारों की संख्या। ब्रांड ए के लिए, ब्रांड ए के लिए सन 2015 में कितनी बेची गई 500। कितनी बेची गई मेरे दोस्तों 500। संख्या में वर्ष 2014 में बेची गई कारों की संख्या से कितने प्रतिशत की कमी हुई। सन 2014 में देखो 14 में कितने बेची 750, 750। तो कितने कम हुए मेरे दोस्तों 250 कम हुए। कितने पर 750 पर। कितने पर कम हुए 750 पर। जीरो से जीरो, 25 से कम 25, 25 तिया 75। 1/3 की जो 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है किसके बराबर होती है वो 33 सही 1/3 प्रतिशत के। 33 सही 1/3%। तो डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कितने वर्षों में ब्रांड ए द्वारा बेची गई कारों की संख्या ब्रांड बी के बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या से अधिक थी। ए क्या है अधिक है किस बी, और कितने वर्षों में है यूं बताना है कितने वर्षों में है। तो यहाँ ए कम है, यहाँ भी कम है मेरे दोस्तों, यहाँ भी कम है और यहाँ भी कम है और यहाँ भी कम है। इसमें ज्यादा है, यहाँ कम है मेरे दोस्तों, यहाँ भी कम है और इसमें ज्यादा है। तो 2 वर्ष ऐसे हैं जिसमें ए ने अधिक कार बेची 20। तो कौन कौन सा है 13 और 16। 13 और 16 मतलब कितने वर्ष हो गए 2 वर्ष। तो बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रांड ए के लिए वर्ष 2014 में बेची गई कारों की संख्या। ब्रांड ए के लिए वर्ष 2014 में बेची गई कारों की संख्या कितनी है 750, 750। वर्ष 2008 में बेची गई कारों की संख्या से कितने प्रतिशत की कमी हुई। सन 2008 में 8 में कितनी बेची थी 1050। कितनी बेची थी मेरे दोस्तों 1050। कितने की कमी हुई 300 की। कितने की कमी हुई मेरे दोस्तों 300 की। कितने पर 1050 पर और गुना
100 गुना 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 3 सते 21 और यहाँ पर 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 1/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 14 से 2/7, 14 से 2/7, तो यदि हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 28.57, कितना आ जाएगा 28.57। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2015 में दोनों ब्रांडों की कुल बिक्री, वर्ष 2015 में दोनों की बिक्री कितनी है 1650, कितनी मेरे दोस्तों 1650। वर्ष 2016 में हुई कुल बिक्री का कितने प्रतिशत है, वर्ष 2016 में कितनी हुई थी 2000 की, कितने की हुई थी 2000 की, गुना तो 0 ये वाली कट गई, कितनी 2 बार 2 अठे 16 और 2 पंजे 2 अठे 16, कितने आ गए मेरे दोस्तों 2 दूनी 2 अठे 16 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितने प्रतिशत 82.5%, 82.5%। क्या ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्र में जुलाई से दिसंबर तक, कहां से कहां तक है मेरे दोस्तों, जुलाई से दिसंबर तक दो कंपनियां ए तथा बी, कितनी कंपनियां हैं ए तथा बी, दो कंपनियां हैं की बिक्री करोड़ों को दर्शाया गया है। तो कंपनी ए है जो साइन ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंपनी बी का साइन है जो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दिए गए 6 महीनों में कंपनी बी की औसत बिक्री करोड़ों में क्या थी, 6 महीनों में कंपनी बी की, यहाँ पर बी ने कितना 110 और यहाँ पर 103, कितने हो गए 213, 213 में ये 170 कितने हो गए 340, फिर ये वाला कितना आ जाएगा 100, 440, 440 और यहाँ 213 और यहाँ पर 205, कितना मेरे दोस्तों 205, कितना 8 5 और 8। औसत निकालने के लिए कितने वर्ष हो गए 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6, यहाँ से काटते हैं 6 कम 6, कितना बचा है हो गए 2 बचे हो गए 25, 6 चौक 24, कितना बचा मेरे दोस्तों 1 6 18, तो औसत कितना आ गया 143, 143, 143 क्या हो जाएगा इसका औसत, जो कि है ए आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवंबर माह में कंपनी ए की बिक्री, नवंबर माह में कंपनी ए की बिक्री, नवंबर माह में कंपनी ए की बिक्री कितनी है 105। नवंबर माह में कंपनी बी की बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सही 105 कितने प्रतिशत अधिक है 5% अधिक है, तो क्या ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। कितने या किन 2 महीनों में कंपनी बी की बिक्री समान रही, किन 2 महीनों में कंपनी बी की बिक्री समान रही, कंपनी बी की बिक्री कौन कौन सी 2 महीनों में 170 170, यहाँ पर कितनी है 110, यहाँ पर कितने 103 और यहाँ पर 100 और यहाँ पर 205, तो 2 ऐसे महीने हैं, कौन कौन से है मेरे दोस्तों सितंबर और अक्टूबर, कौन कौन से सितंबर और अक्टूबर, ए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई माह में कंपनी ए व बी की बिक्री, ए व बी की बिक्री जुलाई माह में कंपनी ए व बी की बिक्री कितनी हो जाएगी 222, कितनी 222, 222। नवंबर माह में कंपनी ए व बी की कुल बिक्री, नवंबर माह में कंपनी ए व बी की कुल बिक्री कितनी है 205, कितनी मेरे दोस्तों 205 से कितने प्रतिशत अधिक है, यूं बताना है कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर कितना घटाना है 205 घटा देना मेरे दोस्तों, कितने में से 222 में से कितने अधिक है 17 अधिक है, कितने पर 205 पर और गुना, तो काट लेते हैं मेरे दोस्तों उसको 5 से,
कितने 7 बार, 7 एकम 7, यहाँ पर 7 एकम 7 और 7 चौक 28, लगभग कितने 7%, लगभग कितने 7%। अच्छा कितने अधिक है यहाँ पर, कितने अधिक है, तो यहाँ दोस्तों 17 कर लो, कितने अधिक है, कितने अधिक है 17 अधिक है, यहाँ पर 15, यहाँ पर 14 और यहाँ पर 12, तो कितने अधिक है मेरे दोस्तों 17 अधिक है। कितने महीनों के लिए कंपनी बी की बिक्री कंपनी ए की बिक्री से अधिक थी, कितने महीनों में कंपनी ए की बिक्री जो बी की बिक्री से अधिक थी, तो यहाँ पर एक महीना कौन सा जुलाई का, फिर बी महीना अगस्त का, फिर यहाँ पर भी यहाँ पर कम हो गई, यहाँ पर कम हो गई, फिर यहाँ पर ज़्यादा हो गई और फिर यहाँ पर कम हो गई। कितने महीनों के मेरे दोस्तों 1 2 3, कितने महीने हैं 3 महीने, तो बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई तालिकाओं में जनवरी 2017 से जून 2017 तक, जनवरी 2017 से जून 2017 तक दो खरीदारी भवनों ए तथा बी में आने वाले ग्राहकों की संख्या हजारों को दर्शाई गई है। ठीक है, ये जनवरी से लेकर कहां तक है, जून तक। ये भवन ए को खरीदने के लिए आए और ये भवन बी को खरीदने के लिए आए, और सभी के सभी सारा डाटा कहीं में है हजारों में, ये भी कहीं में है हजारों में। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने में दोनों भवनों में ग्राहकों की कुल संख्या हजारों में कितनी थी। अप्रैल के महीने में 25 और 28 53 और 28 कितना 53 है, कितना है मेरे दोस्तों 53,000। तो बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भवन बी में मार्च से अप्रैल तक आने वाले ग्राहकों की संख्या, भवन बी में मार्च से अप्रैल तक, मार्च से अप्रैल तक कितने आए, मार्च से अप्रैल तक आने वाले ग्राहकों की संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन आया, यूं बताना है। तो 24 से मार्च से अप्रैल तक, मार्च से अप्रैल तक ये है मेरे दोस्तों। 20 से कितने बढ़ गए 28 हो गए, कितने 20 से 28 हो गए, कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया 8 का परिवर्तन आया, कितने पे मेरे दोस्तों 20 पर, और गुना 100, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 8 पंजे 40, कितना आ जाएगा 40%। बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए महीनों के लिए दोनों भवनों में ग्राहकों की संख्या के मध्य अधिकतम अंतर हजारों में कितना था। यहाँ पर कितना है मेरे दोस्तों अंतर 2 का, यहाँ पर कितना 1 का, यहाँ पर कितना 5 का, यहाँ पर कितना 3 का, और यहाँ पर 6 का, यहाँ पर 5 का। ठीक है, अधिकतम अंतर कितना था, यहाँ पर कितना है अधिकतम अंतर में दोस्तों 6 का, कितने का है 6 का, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा 20 का सही आंसर। महीना पूछे तो आपसे कौन सा है मई, महीना पूछे तो कौन सा है मई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जनवरी से जून तक, जनवरी से जून तक भवन ए में ग्राहकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। जनवरी से जून तक, जनवरी से कहां तक जाना है मेरे दोस्तों जून तक, और कौन से में ए के। तो यहां पर सभी को जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10, 5 15, 15 4 19, हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11, कितने आ गए 119 आए। कितने महीनों में मेरे दोस्तों 6 में, 6 कम 6 कितना बचा मेरे दोस्तों 5, 6 निम 54, कितना बचा मेरे दोस्तों 5 पॉइंट लगाई 6 अट्ठे 48, 19.8, 19.8, कितना बच रहा अभी भी 2 तो 6 18, 19.83, 19.83, तो सही क्या हो जाएगा इसका आंसर सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फरवरी से मई तक, फरवरी से मई तक
कहाँ तक? फरवरी से मई तक भवन बी में ग्राहकों की औसत संख्या क्या है? औसत संख्या क्या है फरवरी से मई तक? कहाँ तक निकालने मेरे दोस्तों? फरवरी से लेकर मई तक। तो फरवरी से लेकर मई तक जोड़ देना। 8 और 4 12 का 2 का हासिल लग गया 1, 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9। कितने से भाग लगा देनी मेरे दोस्तों? 4 से। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितनी है? 23। कितनी है मेरे दोस्तों? 23। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।